गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज 9 मई है और 9 मई के करंट अफेयर की ओर चलते हैं। इससे पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। कल की रोचक जानकारियाँ आपको बता देते हैं। किस देश की वैज्ञानिकों ने पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया और यह किया है इटली ने। भारतीय श्रम ब्यूरो द्वारा महानिदेशक किसे बनाया गया? यह बनाया गया DPS नेगी जी को। विजयंत एट करगिल, द लाइफ ऑफ करगिल हीरो, यह पुस्तक किसकी जीवनी पर लिखी गई? और यह लिखी गई कैप्टन विजयंत थापर जी की जीवनी पर, और इन्हीं के पिता ने इसको लिखा है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष दोबारा से किसे बनाया गया? यह बनाया गया अधीर रंजन चौधरी जी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आपको मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के तहत पोर्टल लॉन्च किया किस राज्य ने? यह लॉन्च किया त्रिपुरा ने। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया 7 मई को। इराक के नए PM किसे बनाया गया? और यह बनाया गया मुस्तफ़ा अल कदीमी जी को। CM ऐप मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? और यह लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। सुरक्षित दादी नानी अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह कल का प्रश्न था और इसका आंसर था नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन। हमें सबसे पहले आंसर दिया प्राची जी ने, यानी बहुत बहुत बधाई, और हमारे साथ रेगुलर बने रहें। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपने देश की करेंसी का नाम बदल दिया है? और यह बदल दिया है ईरान ने। ईरान ने बदला है। ईरान के बारे में बताएं। ईरान ने जो है हाल ही में अपनी करेंसी का नाम बदल दिया है और यह नाम रखा है तोमन, और एक तोमन बराबर 10,000 रियाल। पहले इनकी करेंसी का नाम रियाल था और अब जो है तोमन कर दिया गया है। और ईरान की बात हुई है तो ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ के हेड हैं हसन रूहानी जी। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। स्कूल छात्रों को मिड डे राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है और यह बना है मध्य प्रदेश बना है। इसके बारे में बताएं आपको। जो मिड डे मील स्कूल योजना है, इसमें बच्चों को भोजन कराया जाता है स्कूल में ही, और उसी में जो है मध्य प्रदेश प्रथम पर आ गया है। हाल ही में एक संकल्प योजना चलाई गई उमरिया पुलिस द्वारा। यह योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको 24 घंटे सहायता प्रदान की जाएगी। और हाल ही में एक संजीवनी वाहन भी शुरू किया गया छतरपुर जिले में। और इस वाहन में क्या है, इस वाहन में को इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें कोविड-19 के मरीज को बिना संक्रमित हुए, कोई भी व्यक्ति बिना संक्रमित हुए इसको ले जाया जा सकता है। और यह जो है छतरपुर के राजनगर नगर निगम प्रशासन द्वारा किया गया है। हाल ही में जो है MP की नई मुख्य चुनाव आयुक्त भी बनाया गया। यह बनाया गया बीरा राणा जी को, जो कि अतिरिक्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे अरुण कुमार तोमर जी, इनकी जगह आई हैं। और मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान जी और राज्यपाल हैं लालदास जी टंडन। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के ने किस भारतीय अभिनेत्री को भारत की गुडविल एम्बेसडर के कार्यकाल को बढ़ा दिया है तो अगले 2 साल के लिए? और यह किया गया है दिया मिर्जा जी को। दिया मिर्जा जो है गुडविल एम्बेसडर थी और इन्होंने पहले एक अभियान भी चलाया था इसी में रहकर। इस अभियान का नाम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और यह जो है यह अभियान में जो है यह लोगों को धन जुटाने में और लोगों को साथ लाने के लिए, जागरूकता के लिए प्रेरित करेंगी। और UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में जो इन्हें गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है तो UNEP का मुख्यालय जो है नैरोबी में है, केन्या के नैरोबी में है। और इसके निर्देशक हैं इंगर एंडरसन। और बात करें तो हाल ही में IDFC फर्स्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को, जो कि पहले ब्रांड एम्बेसडर थे। पूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी करीना कपूर जी को। और हाल ही में ही एलिसा कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अजिंक्य रहाणे जी। एलिसा कॉर्प जो है यह एक मोबाइल ऐप है जिसके द्वारा अंग्रेजी सिखाई जाती है। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपके खिलाड़ी
क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे जी। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। आप फोटो में देख सकते हैं दिया मिर्जा जी को। आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्री ने लॉन्च किया? और इसे लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है और इसके बारे में बताएं तो यह जो है आपको आयुर्वेद से संबंधित पद्धति के द्वारा इसमें स्टडी की जाएगी और कोविड-19 के उपचार की खोज की जाएगी इस ऐप के द्वारा। अब हाल ही में जो है कोविड कथा नाम का एक मल्टीमीडिया गाइड भी लॉन्च की थी। यह किसके द्वारा की थी? और यह भी की थी डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाल ही में अप्थमित्रा ऐप लॉन्च किया गया था कर्नाटक सरकार द्वारा और आयु सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया राजस्थान सरकार द्वारा। संयम ऐप लॉन्च किया गया पुणे म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन द्वारा। अब चलते हैं आगे। हाल ही में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना का निधन हो गया है? शास्त्रीय नृत्यांगना, और यह थी दीपा नायर जी। दीपा नायर जी, इनके बारे में बताएं। इनका जो निधन हुआ है वो निधन हुआ है हार्ट अटैक के कारण और यह यूएई में चर्चित चेहरा थी जो कि शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में। और जो है हाल ही में कुछ लोगों का निधन हुआ है, इनके बारे में आपको बताएं तो रोनाल्ड विलियम स्मिथ जो कि एक लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। हेमा भारती जी जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थी। चुन्नी लाल गोस्वामी, यह एक फुटबॉलर और क्रिकेटर दोनों थे। रोनो रोज़ाय जी जो हैं इनको रोनी रॉय के नाम से भी जाना जाता है और ये एक फोटोग्राफर, जर्नलिस्ट और आईसीसी विश्व कप को कवर भी किया था इन्होंने हाल ही में। विजय मिश्रा जी, ये एक लेखक और नाटककार थे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे यह मनाया गया 8 मई को। 8 मई को मनाया गया है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और यह जो है मनाया जाता है हेनरी डूरंट जी की जयंती पर, जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की है। रेड क्रॉस की स्थापना की है हेनरी डूरंट जी द्वारा। इनको नोबल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। और जो है 8 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड पॉलीसीथीमिया दिवस, जो कि पॉलीसीथीमिया जो है रक्त में जो है कमी के कारण आयरन की कमी के कारण यह बीमारी हो जाती है। इस दिवस को मनाया गया और हाल ही में ही 7 मई को मनाया गया था विश्व एथलेटिक्स दिवस, जिसकी आप जानते ही होंगे। हाल ही में किस राज्य ने सेवानिवृत्ति की आयु को 1 साल बढ़ा दिया? सेवानिवृत्ति की आयु को 1 साल बढ़ाया है और यह बढ़ाया गया है तमिलनाडु द्वारा। तमिलनाडु ने बढ़ाया है तो इसके बारे में बताएं तो इनके यहाँ आयु थी 58 ईयर, जिन 58 साल में यह रिटायर्ड कर देते थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 59 साल कर दिया गया है क्योंकि कोविड-19 के कारण कोई भी वैकेंसी वगैरह नहीं निकल पाएगी और इनको रिटायर्ड करने के लिए पैसा देना होगा, वो पैसा भी नहीं हो पाएगा उपलब्ध, इसके कारण इसको 1 साल बढ़ा दिया गया है। हाल ही में जो है मास्क एटीएम, अर्थात आप 5 रुपये का सिक्का डालेंगे और आपको मास्क उपलब्ध हो जाएगा। यह भी यहीं तमिलनाडु के ही थूथुकोडी में थूथुकोडी नगर निगम ने बनाया है और इसे लगाया है थूथुकोडी में। हाल ही में जो है झारखंड सरकार ने जो है पान मसाला को जो है प्रतिबंधित कर दिया है। पान मसाला के 11 ब्रांड हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट इनमें पाया गया, इसके कारण इनको 1 साल के लिए बैन किया गया है। पूरे पान मसाला नहीं हुए हैं लेकिन कुछ जो 11 ब्रांड हैं उनको बैन किया गया है अगले 1 साल के लिए। अब चलते हैं आगे। फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 लॉन्च की गई और इसमें जो है पहले स्थान पर रहे हमारे भारतीय मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी पहले स्थान पर रहे और साथ में ही सबसे युवा में जो है बायजूस के जो है रविंद्रन जी, बायजूस ऐप आपने देखा होगा, उसके जो संस्थापक हैं बायजूस रविंद्रन जी, वो रहे युवा उद्योगपति में सबसे शीर्ष पर। पहले पर रहे मुकेश अंबानी जी, दूसरे पर रहे राधा कृष्ण दमानी जी, तीसरे पर रहे शिव नडार, चौथे पर रहे उदय कोटक जी और 5वें पर रहे गौतम अडानी। आप फोटो में देख सकते हैं, यह हैं आपके मुकेश अंबानी जी, यह हैं राधा कृष्ण दमानी जी, डीमार्ट के संस्थापक हैं ये, और आपके यह जो शिव नडार जी हैं यह एससीएल के हेड हैं, और उदय कोटक जी जो कि कोटक महिंद्रा बैंक चलाते हैं, और गौतम अडानी जी जो कि अडानी ग्रुप्स के हेड हैं। और ये रहे बायजूस रविंद्रन जी जो कि बायजूस ऐप बनाया था।
हाल ही में विशाखापट्टनम ने किस गैस का रिसाव हुआ था? हाल ही में एक हादसा हुआ था, विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री है, उसमें जो है गैस रिस गई थी। इस कारण से कई लोगों की मौत हो गई थी। बहुत जहरीली गैस थी और यह गैस थी स्टीरीन नाम की गैस थी। और इस गैस को जो है एथिली बेंजीन भी बोला जाता है, विनाइल बेंजीन भी बोला जाता है और फिनाइल फ्लाइन भी बोला जाता है। इसका यदि आपको रासायनिक सूत्र बताऊं तो C6H5CH और CH2, यह इसका रासायनिक सूत्र है। और यह जो गैस थी बहुत जहरीली थी। इस कारण यहाँ के लोगों को 10-10 लाख का हर्जाना भी दिया गया है। हाँ, विशाखापट्टनम जो है आपका आंध्र प्रदेश में आता है, तो आंध्र प्रदेश के सीएम जो है हर्जाना दिया होगा जगनमोहन रेड्डी जी ने, और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। अब चलते हैं आगे। आज का प्रश्न रहा, मध्य प्रदेश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया? आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। पहले कमेंट वाले का नाम हम अगले दिन ज़रूर लेंगे। और हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।